चातुर्मास का मंगल अवसर गुरु सानिध्य, धर्म आराधना और आत्म चिंतन के भावों को और अधिक प्रगाढ़ करने वाला होता है। इसी पावन काल में मंगल कलश की स्थापना श्रद्धा को संकल्प से जोड़ते हुए वर्षा योग की आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ कराती है। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला राजस्थान राज्य की शिक्षा नगरी कोटा स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र में, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 9 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ पावन वर्षा योग 2026 मंगल कलश स्थापना महोत्सव। पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर भव्य ध्वजारोहण करने के साथ हुआ। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म। ध्वजारोहण के पश्चात बालिकाओं की भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति एवं उल्लास के रंगों से सराबोर कर दिया। मंगल गाओ, कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। चातुर्मास का आरंभ हो रही धर्म प्रभावना, कलश स्थापना है, कलश स्थापना। मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की ये छाया है। ये चातुर्मास की बेला है। प्रभु का नाम ले हम तन मन शुद्ध करें, छोटे बड़ों का नाम जिसमें कोई भेद करे। प्रभु का नाम ले हम तन मन शुद्ध करें। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई। ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी। दीप प्रज्वलन के उपरांत हर्षोल्लास से परिपूर्ण वातावरण में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अष्ट द्रव्य अर्पित कर अपनी श्रद्धा एवं समर्पण के भाव व्यक्त किए। संसार का विनाश नहीं, चंद्रलोक निर्मल है। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षराम निर्मल अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल आई चातुर्मासिक वेला जो काम बांधना पुष्पम निर्मल
की कथा कथा फोटो में कहता आया हूँ। क्षुधारोग विनाशने नैवेद्यम निर्वपामहे। दीपम निर्वपामहे। मांग करम तन पुण्य करम को चाह रहा अपना नाथा। अष्टकमनेनाय धूपम निर्वपामहे। फलम निर्वपामहे। अनर्घपद्मनाभते अर्घम निर्वपामहे। जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्भवामीति। जलपरादि महार्घम निर्वपामहे। महार्घम निर्वपामहे। नमोस्तु गुरुवाय नमोस्तु गुरुवाय। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने अपने प्रेरणाप्रद विचारों के माध्यम से आयोजन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये हमारे अक्षुण पुण्य का उदय है कि आज आचार्य भगवान के लघुनंदन जय श्रेष्ठ निध्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज का पिछले 49 वर्ष में पहली बार राजस्थान में चतुर्मास, और वो भी कोटा में चतुर्मास, और वो भी नसिया जी में चतुर्मास कराने का चतुर्मास स्थापित हुआ है। इसके लिए ये हमारा बहुत सौभाग्य है, हमारा पुण्य है। अपने अंदर सद्विचारों की, सद्कर्मों की फसल को हरी भरी करें, इसी में ही हमारा और जगत का कल्याण निहित है और इसका मार्ग गुरु चरणों में से होकर निकलता है। मैं पुनश्च आज परम पूज्य योग गुरु जी महाराज का यहाँ पर आत्मिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबको इस भव्य आयोजन की जम्मू जी हुकुम जी सारी टीम को बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ कि सावन मास में जैसा हरा भरा अपन देखते हैं, वर्षा युग में हमें आशीर्वाद और सानिध्य मिल रहा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम का सब हम पुण्य अर्जन करें। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने मंगल कलश प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने वंदन वार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवन के खुशियों का पल आया है। धर्म का उत्सव है ये पावन हर कोई हर्षाया है। गुरुजनों के दर्शन होंगे जो हैं प्रभु समान। गुरुजनों के दर्शन होंगे जो हैं प्रभु समान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। नवकार का जाप करेंगे, वेग बहेगा मंत्रों का। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन किया।
साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट कर गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। शास्त्र भेंट करने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अब पुण्यवान भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। चतुर्मास स्थापना वैसे आषाढ़ सुदी 14 को हो चुकी है। यह परंपरा आप लोगों प्रभावना के रूप में आप अपना रहे हैं। देखिए यह परंपरा पहले नहीं थी, हमने देखा कम से कम भी मैं नहीं था श्रवणगुरुकुल गया तब से ये हुआ प्रारंभ, अर्थात 25-30 साल से यह पार्टी तो आचार्य महाराज यहाँ कलशा स्थापन हुआ करते थे और लोग श्रावण करके बात रहे हैं। लेकिन यह अच्छा है आप लोग जो है इस निमित्त से दान करके वहाँ प्रभावना का अंग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का हमारा एक ही कहना है कि यह धन जो आप लोगों ने धर्म के लिए लगाया है, एक ही भावना रखना है कि बस हे भगवान हम जिस पद को आपने प्राप्त किया है उस पद की प्राप्ति हमें भी हो, हमें भी है। चतुर्मास अर्थात हम भी मुनि बन करके योग साधना में लग जाएं। इन भावनाओं को लेकर के आप लोग कलशा स्थापना करते हैं तो अवश्य इस चीज़ का फल अवश्य आपको मिलेगा। इस भाव में नहीं तो अवश्य अगले भाव में तो यह मिलेगा ही। ऐसी भावना के साथ आप लोग यह धर्म ध्यान करिए तो आपका सबका कल्याण है। इससे बढ़कर और कोई कल्याण का मार्ग नहीं। कितनी भी आप धन कमाओ कुछ करो, आकुलता व्याकुलता के सिवा हो नहीं। शांति की चाह सबकी है लेकिन शांति आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है। शांति का एक उद्योग यही है, निष्परिग्रह होना जरूरी है। निष्प्रकार हुए बिना किसी को भी बड़े तीर्थंकर भी क्यों ना आदि को उनको भी यह उपलब्ध नहीं हुआ है। बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि जितने वैभव मिलने के बाद भी उनको शांति नहीं मिले और वह निर्गंध पद को प्राप्त करके अनंत काल के लिए वे शांति को प्राप्त किए। ऐसे यह धर्म परंपरा आप लोगों को प्राप्त हुई है। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने मंदिर परिसर में कलश स्थापित कर चातुर्मास की मंगल भावनाओं को साकार किया। आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे, गुरुवर के मंगल दर्शन की पावन बेला लायो रे आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। पावन कलश किया स्थापित भगवन के आवाहन को, चातुर्मास है आया पावन जिनवर के गुण गावन को, जिनवर के गुण गावन को।
चौमासे में प्रभु को भज लो, पावन अवसर आयो रे वर्षा योग शुभ। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बड़े हर्ष का विषय, वर्षों के बाद, करीबन 48-50 वर्ष के बाद आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज का कोटा में बड़े अथक प्रयास से सानंद चतुर्मास की पूरी आज कलश स्थापना का कार्यक्रम किया और पूरे कोटा समाज ने, पूरे देश और विदेशों से भी आज यहाँ लोग आए और सभी ने पूरा तन मन धन से इसमें सहयोग किया और प्रबंध कार्यकारिणी को पूरा उन्होंने सहयोग किया। कलश स्थापना का कार्यक्रम 4 माह तक ये कलश मंदिर में स्थापित होगी, प्रतिदिन की क्रियाएं इन पर होगी और ये मांगलिक होने के बाद पुण्याजक परिवार के घर पर जाएगा और उनके परिवार में मंगलमय हो, उनका परिवार की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, इसी भावना से पुण्यार्जक परिवार कलश की स्थापना करते हैं। महाराज श्री के बारे में, योग सागर जी के बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आज हम सबके पुण्य उदय से ऐसे संत जो आचार्य विद्यासागर जी के ज्येष्ठ भ्राता ग्रस्त के, उनका राजस्थान की धरा में हाड़ौती की धरती पर शैक्षणिक नगरी में उनका जो कलश स्थापना का कार्यक्रम आज यहाँ हुआ, वो हमारे सकल दिगंबर जैन समाज, हमारे दादाबाड़ी समाज, सबका सहयोग रहा। इसमें न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे देश से श्रद्धालु लोग उपस्थित रहे। मुनि श्री योग सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास के कलश स्थापना का कार्यक्रम आज पुण्योदय अतिशय दादाबाड़ी नसिया जी में धूमधाम से संपन्न हुआ। पूज्य महाराज श्री का कोटा नगर में और आज लगभग कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पूज्य महाराज श्री की कृपा है। पूज्य महाराज श्री जब से नसिया जी में आए हैं और जब से उन्होंने 14 के दिन से चतुर्मास कलश के अपने चतुर्मास की स्थापना की है, तब से वरद हस्त से अपना खजाना लुटा रहे हैं, अपनी देशना के माध्यम से, जिज्ञासा समाधान के माध्यम से और सुबह शांति धारा और अभिषेक के माध्यम से। दादाबाड़ी नहीं, पूरे नगर के श्रेष्ठी पूज्य महाराज श्री की देशना का और उनके ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज कोटा में दादाबाड़ी नसिया जी में निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना हुआ। प्रोग्राम बहुत ही भव्य हुआ, बहुत सारे भक्ति कलश और भी कलशों की यहाँ पर बोली लगी है, अच्छी प्रभावना रही। चातुर्मास बहुत भक्ति पूर्वक, साधना पूर्वक संपन्न होगा, ऐसी सबसे आशा है। 108 श्री योग सागर जी महाराज का कलश स्थापना का प्रोग्राम था। प्रोग्राम बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य कलश सिल्वर के थे, उनकी बोलियां भी काफ़ी अच्छी गई है। ऑल ओवर प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा और प्रोग्राम में हमारे पुण्य देगी अतिशय सेक्टर की कमेटी ने 4 चांद लगा दिए। आज चतुर्मास कलश स्थापना योग सागर जी महाराज की नशिया जी दादाबाड़ी में की गई। बड़े जोरों शोरों से लगभग 5000 पब्लिक के आसपास यहाँ मौजूदा रही और कलशों की बोली के माध्यम 3 कलश जो मुख्य कलश थे अपने चांदी के, वो बोली के माध्यम से दिए गए। आप सभी का इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सबका भव्य स्वागत करना चाहता हूँ इस कलश स्थापना में। यह चातुर्मास एक बहुत भव्य चातुर्मास होगा।